Dear students, welcome to my class. Today we are going to start with exercise 6.1. So let's begin with question number 1. Question number 1, in figure, देखिए आपको ये figure दिख रहा है. In figure lines AB and CD intersect at O. If AOC and BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. देखिए आपसे कहा गया है कि लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. देखिए लाइन AB और CD किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? O पॉइंट पर. एंड AOC प्लस BOE एंगल का सम 70 डिग्री है और BOD कहाँ है? देखिए आपका BOD, इट मीन्स ये एंगल आपकी कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है. आपको BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गिवन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले हम उसे लिख लेते हैं. तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन लाइन्स AB and CD intersect at O. एंड क्या दिया है? देखिए AOC प्लस BOE, इसे 3 स्टेप में ही सॉल्व करते हैं. गिवन, प्रूव डेट या टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है इसके बाद हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 40 डिग्री. और फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं हम. फाइंड करना है हमें एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. तो देखिए हम सॉल्व करते हैं. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए AB इज़ अ लाइन, और आपको मैंने बताया था कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180, और उन्हें क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर कहा जाता है. तो देखिए ये लाइन ले रहे हैं हम AB. तो ऑन लाइन AB, देखिए AB पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? AOC, COE एंड BOE. तो देखिए किस किस का सम? AOC. ठीक है, AOC प्लस सेकेंड एंगल क्या हो रहा है? COE. तो एंगल COE प्लस एंगल BOE. तो ये लिया हमने एंगल BOE इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. देखिए आपके क्वेश्चन में दिया था AOC प्लस BOE, तो पहले इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं. तो AOC प्लस BOE प्लस ये जो एंगल हमारे पास रिमेनिंग है COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है. तो प्लस COE इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री. देन COE इज इक्वल टू 180, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा COE इज इक्वल टू एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री. लेकिन हमें एंगल COE की वैल्यू नहीं चाहिए थी. किसकी चाहिए थी? रिफ्लेक्स एंगल COE. मतलब ये है आपका एंगल COE, और रिफ्लेक्स की अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्स में क्या आ जाएगा? ये पूरा एंगल आएगा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल. ये यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो होगी रिफ्लेक्स COE. तो अब हमें रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्स, ये देखिए पूरा कितना होता है? 360 डिग्री. तो हम 360 डिग्री से एंगल COE को क्या करेंगे? माइनस. तो 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू क्या है? 110. तो 360 से अगर हम 110 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250 डिग्री. तो ये देखिए एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है BOE की. किसकी फाइंड करनी है? BOE, ये वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं? अभी हमने कौन सी लाइन लिया था? AB लाइन लिया था. अब हम CD लाइन लेकर चलते हैं. ये देखिए CD. तो ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD पर देखिए कौन कौन से, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो ये एक एंगल बन रहा है 1
2 एंड 3, तो इस फर्स्ट एंगल का नाम क्या हो जाएगा? COE। तो एंगल COE प्लस BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, क्या आ जाएगा आपके पास? BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो देखिए COE, हमने COE अभी फाइंड किया है। COE की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 110 डिग्री प्लस BOE हमें फाइंड करना है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं BOE। एंड BOD की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, कितने? 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 110 प्लस 40 150 डिग्री। एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपको फाइंड करना था एंगल BOE, तो BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू क्या है आपके पास? 250 डिग्री। Question number 2. In figure, line XY and MN intersect at O. If POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C. तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में जो दिया है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? लाइन्स XY, लाइन्स XY and MN इंटरसेक्ट एट O। एंड क्या क्या दिया? देखिए POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो देखिए यहाँ हम लेट A को मान लेते हैं हम 2x एंड B 3x, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें C, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व में क्या हो जाएगा? देखिए अगेन हम यहाँ लीनियर पेयर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए XY आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ऑन लाइन XY पर देखिए 1, 2 एंड 3 एंगल्स हो रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इट मीन्स XOM, एंगल XOM प्लस POM, एंगल POM प्लस एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा आपके पास? लीनियर पेयर। आपको यहाँ रीज़न लिखना कंपलसरी है। तो देखिए XOM को हमने क्या कहा है? B, POM की वैल्यू क्या है? A, और POY की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। B को हमने क्या कहा है? 3x इक्वल हमने लिया है, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5x, 180 ट्रांसपोज करेंगे तो 90, ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 90। तो देखिए 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5 यहाँ देखिए कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो ये हो गया 18। तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगा, वैल्यू a की वैल्यू क्या थी? 2x, तो 2 इंटू 18, 18 2 ज़ा 36 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 3x। इट मीन्स 3 इंटू 18, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। तो ये a और v की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड करनी थी c की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए ये लाइन थी XY, अब आपके पास एक और लाइन है MN, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए हम लेते हैं ऑन लाइन MN, ठीक है। अब MN पर देखिए दो एंगल बन रहे हैं B और C, है ना। तो इसे लिख लेते हैं। तो ये कौन सा एंगल है? XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न वही आएगा, लीनियर पेयर।
अब देखिए XOM प्लस XON, तो ये B और ये C, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ B इज 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 126 डिग्री। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल PQR is equal to PRQ, then prove that angle PQS is equal to PRT। देखिए आपके पास फिगर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है गिवन में क्या दिया हुआ है आपके पास, एंगल PQR is equal to एंगल PRQ। प्रूव डैट सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल PQS is equal to एंगल PRT। देन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ डैट आएगा तो प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ से यहाँ तक बस लें तो SR आपकी एक क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है वो भी, है ना। तो ऑन लाइन SR लाइन पर कौन कौन से एंगल बनेंगे, देखिए ये SR यहाँ तक लिया हमने, तो एक एंगल ये हो रहा है फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर सिर्फ ये दोनों की, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर नहीं है ना। तो ये SR की बात करें तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, इट मीन्स कौन सा एंगल, SQP, एंगल SQP प्लस एंगल PQR, एंगल PQR, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सेम चीज़ इसका भी रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आप इससे दे दीजिए, इसे दे दीजिए आप इक्वेशन 2। देन अब हम देखिए SR लाइन लिया था, अब हम लेते हैं QT लाइन। कौन सी लाइन लेते हैं, QT, ऑन स्ट्रेट लाइन QT। तो QT लाइन पर देखिए एक एंगल ये बन रहा है कि ये, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे क्या ले सकते हैं हम, PRQ, एंगल PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू अगेन क्या होगा 180 डिग्री। ये भी रीज़न आएगा लीनियर पेयर। देखिए इक्वेशन 1 में PQR PRQ के इक्वल है, PRQ के एंगल कौन सा इक्वल है, PQR, तो PRQ इन प्लेस ऑफ PRQ हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल PQR। ये हम कहाँ से रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हमने क्या किया, PRQ इन प्लेस ऑफ PRQ हम क्या रख सकते हैं, एंगल PQR, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में, दोनों का राइट पार्ट सेम है, 180 डिग्री 180 डिग्री। और अगर किसी इक्वेशन के राइट पार्ट सेम हो तो उनके लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ कंपैरिजन से किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 करिए, क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट पार्ट दोनों सेम हो जाएंगे। तो SQP प्लस PQR इज इक्वल टू होगा PQR इज इक्वल टू PRT के। देखिए यहाँ PQR, ये भी PQR, तो जब इसे ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये प्लस है तो इस तरफ माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 0। तो हम यही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये कैंसिल हुआ, तो अब क्या बचा आपके पास, SQP इज इक्वल टू PRT। और आपको प्रूफ क्या करना था, PQS। देखिए PQS या SQP या PQS, एक ही एंगल की बात हो रही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, PQS इज इक्वल टू PRT। आपको यही प्रूफ करना था, PQS इज इक्वल टू PRT। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।